बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र अध्याय 1 और प्रथम पाद चल रहा है। 25वां सूत्र हो चुका है, आज 26वें से। भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम्। भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः मीन्स यहाँ ब्रह्म को ही गायत्री के नाम से कहा गया है। यह मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्ति संगत हो सकता है। इसलिए चा मीन्स भी, एवं मीन्स ऐसा ही है। व्याख्या। छांदोग्य के प्रकरण में गायत्री को भूत, पृथ्वी और हृदय रूप 4 पादों से युक्त बताया गया है। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को अर्थात प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बतलाया गया है। और अमृत स्वरूप 3 पादों को परम धाम में स्थित कहा गया है। इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जबकि गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक न मानकर परब्रह्म परमात्मा का वाचक माना जाए। इसलिए यही मानना ठीक है। संबंध। उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। उपदेश भेदान्नेति चेन्नो भयस्मिन्निप्य विरोधात्। चेत मीन्स यदि कहो, उपदेश भेदात मीन्स उपदेश में भिन्नता होने से, न मीन्स गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, इति न मीन्स तो यह कथन ठीक नहीं है। उभयस्मिन अपि मीन्स क्योंकि 2 प्रकार का वर्णन होने पर भी, अविरोधात मीन्स वास्तव में कोई विरोध नहीं है। व्याख्या। यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र में तो 3 पाद दिव्यलोक में हैं, यह कहकर दिव्यलोक को ब्रह्म के 3 पादों का आधार बताया गया है और बाद में आए हुए मंत्र में ज्योति ही नाम से वर्णित ब्रह्म को उस दिव्यलोक से परे बताया है। इस प्रकार पूर्वापर के वर्णन में भेद होने के कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बताना संगत नहीं है। तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि दोनों जगह के वर्णन की शैली में किंचित भेद होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलों में श्रुति का उद्देश्य गायत्री शब्द वाच्य तथा ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म को सर्वोपरि परम धाम में स्थित बतलाना ही है। संबंध। अतएव प्राणः। इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है, किंतु कौपीतकी उपनिषद में प्रतर्दन के प्रति इंद्र ने कहा हे मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। इंद्र ने कहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू आयु तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द किसका वाचक है, इंद्र का, प्राणवायु का, जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का। इस पर कहते हैं प्राणस्तथानुगमात्। प्राणः मीन्स प्राण शब्द, यह ब्रह्म का ही वाचक है। तथानुगमात मीन्स क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। ये 28वां ब्रह्म सूत्र है। व्याख्या। इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर भली भांति विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि आरंभ में प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है। उसके लिए परम हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उक्त प्राण को वहाँ प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्म के ही अनुरूप है तथा अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोगों का पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है। ये सब बातें ब्रह्म के ही उपयुक्त हैं। प्रसिद्ध प्राणवायु, इंद्र अथवा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए यही समझना चाहिए कि यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है।
संबंध। उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वयं अपने को ही प्राण कहा है। इंद्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर अमर है ही, फिर वहाँ प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन्। 29वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, वक्तु मीन्स वक्ता अर्थात इंद्र का उद्देश्य, आत्मोपदेशात मीन्स अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है, इसलिए न मीन्स प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। इति मीन्स तो यह कथन न मीन्स ठीक नहीं है। ही मीन्स क्योंकि, अस्मिन मीन्स इस प्रकरण में, अध्यात्म संबंध भूमा अर्थात अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है। व्याख्या। यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक ना मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है। यहाँ आधिदैविक वर्णन नहीं है, अतः उपास्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं है, तो इंद्र ने जो यह कहा कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू मेरी उपासना कर, इस कथन की क्या गति होगी। इस पर कहते हैं शास्त्र दृष्टया तूपदेशो वामदेववत्। 30वां सूत्र। उपदेशः मीन्स यहाँ इंद्र का अपने को प्राण बतलाना, तू मीन्स तो, वामदेववत् वामदेव की भांति, शास्त्र दृष्टया केवल शास्त्र दृष्टि से है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आया है कि तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत् तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैत पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेहम मनुरभव सूर्यश्चेति। अर्थात उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह उसके साथ एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्म भावापन्न होकर ऐसा कह सकता है। अतएव उस वामदेव ऋषि की भांति ही इंद्र का ब्रह्म भावापन्न अवस्था में शास्त्र दृष्टि से यह कहना है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हूँ, तू मुझ परमात्मा की उपासना कर। अतः प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती। संबंध। प्रकारांतर से शंका उपस्थित करके उसके समाधान द्वारा प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। जीव मुख्य प्राणलिंगान्नेति विद्यादाश्रित त्वादिह तद्योगात्। फिर से पढ़ देते हैं सूत्र को। 31वां सूत्र है जीव मुख्य प्राणालिंगान्नेति चेन्नोपासात् त्रैविद्यादाश्रित त्वादिह तद्योगात्। चेत मीन्स यदि कहो, जीव मुख्य प्राणलिंगात। इस प्रसंग के वर्णन में जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए ना मीन्स प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है। इति ना
तो यह कहना ठीक नहीं है। उपासात त्रैविद्यात्, क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा। आश्रितत्वात्, इसके सिवा सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं, तथा इह तद योगात, इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है, इसलिए यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या। कौपीतकी उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन हुआ है। न वाच विजिज्ञासित वक्तार विद्यात, अर्थात वाणी को जानने की इच्छा ना करें, वक्ता को जानना चाहिए। यहाँ वाणी आदि कार्य और करण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरम परिग्रह्योत्थापयति, अर्थात निस्संदेह प्रज्ञानात्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है। इस कथन को लेकर यदि यह कहो कि प्राण शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होना चाहिए, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है। इसके सिवा जीव और प्राण आदि के धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों का आना अनुचित नहीं है। इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों का आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इंद्र, जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं, यही मानना ठीक है। पहला पाद संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।